ये आप 50% से ज्यादा दिल्ली आज सरकारी जमीनों पर है, अतिक्रमण पर है, वक्फ की जमीनों पर है, यतीमों की जमीनों पर है, यतीम खाने की जमीन पर है, कब्रिस्तान की जमीन पर है। लेकिन वहां पर लोग मूर्ख दर्शक, गूंगे बहरे बने अधिकारी बैठे हैं। उन्हें दिखते हैं तो सिर्फ मजलूम, उन्हें दिखते हैं तो सिर्फ यतीम, उन्हें दिखता है तो सिर्फ गरीब, उन्हें दिखता है तो सिर्फ मुसलमान, उन्हें दिखता है तो सिर्फ दलित, उन्हें दिखता है तो इस देश का पसमानदा, उन्हें दिखता है तो इस देश का आदिवासी, उन्हें दिखता है तो इस देश का आदि पिछड़ा। उन्हें वो पूंजीवादी नहीं दिखते, उन्हें वो सत्ता पक्ष के नेता मंत्री नहीं दिखते, उन्हें वो बड़े रिटायर्ड अधिकारी नहीं दिखते, उन्हें वो मठाधीश नहीं दिखते, उन्हें वो उनको फायदा पहुंचाने वाले नफरती चिंटू नहीं दिखते, जिनके सारे के सारे और उनके अधिकतर कामिल लेगल हैं। साहब, ऐसे लोगों पर मैं फिर से कहता हूं, बुलडोजर की प्रक्रिया अगर मोदी जी आप वाकई में 56 इंच का सीना रखते हैं, अंबानी के उस घर से कराइए। हम मुसलमान आपका समर्थन करेंगे, आपके साथ आएंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। आज इस वक्त मौजूद हैं सुलगते हुए सवालों के साथ। सवाल करेंगे और जवाब लेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सैयद सालिम अलवी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एक मशहूर राइटर लेखक भी हैं। आज इनसे हम बात करेंगे कि जहांगीरपुरी, दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा पर, मध्य प्रदेश खरगोन के बारे में, और जिस तरह से लगातार देश और प्रदेश के अंदर बुलडोजर पर काम चल रहा है। इनसे यह भी सवाल करेंगे, क्या अब बुलडोजर ही फैसला करेंगे या कोर्ट भी फैसला करेगी। सालिम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सालिम साहब, पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, जहांगीरपुरी दिल्ली के अंदर ये चल रहा है, ये क्या है आखिरकार? क्या एक धर्म के नाम पर एक काम किया जा रहा है? ये एक धर्म विशेष के लोगों को उकसाया जा रहा है? ये है क्या? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरा मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि राहत साहब हमेशा एक शेर कहा करते थे कि जहाँ से गुजरो धुआं उड़ा दो, जहाँ से गुजरो धुआं उड़ा दो, जिधर से आओ धमाल कर दो, जिधर से आओ धमाल कर दो, और तुम्हें सियासत ने ये हक दिया है हरी ज़मीनों को लाल कर दो। साहब, आपने सवाल पूछा है जो आजकल देश में दंगों का माहौल चल रहा है। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि ये जो दंगे हैं, ये सत्ता प्रायोजित कार्यक्रम आप कहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से दंगाइयों को पूर्ण रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी समर्थन प्राप्त है। जिस तरीके के मामले मध्य प्रदेश में आए, दिल्ली जहांगीरपुरी में आए, कि आप एक जो शोभा यात्रा निकाली गई, सबसे पहले तो ज़्यादातर जगहों से शोभा यात्रा की कहीं से कोई परमिशन नहीं ली गई थी। दूसरा, शोभा यात्रा निकालते वक्त डीजे पर जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय की मस्जिद, जो कि धार्मिक स्थल कहा जाता है, उसके सामने वहाँ पर डीजे बजाए गए हैं, अभद्र गानों का प्रयोग किया गया है, और ऐसे गाने जिससे मुस्लिम समुदाय का जो है विश्वास है, जो दिल है, वो आहत हुआ है, और कहीं ना कहीं से उसके जज्बात पे एक ठेस पहुंची है। उसके बाद वहाँ पे साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले शोभा यात्रा निकालने के लिए अगर परमिशन नहीं थी तो वहाँ की जो स्थानीय पुलिस थी उसका रोल क्या था? नहीं, पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत थी? क्यों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी किया? क्या जरूरत थी पत्थरबाजी करने की? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान में सेल्फ डिफेंस का भी एक रूल्स है, एक एक्ट है, एक प्रावधान है। सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वो शोभा यात्रा के द्वारा शुरुआत हुई है, अभद्र गानों के साथ। और आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है साहब, कि हमारी मस्जिदों पर चढ़कर भगवे झंडे फहराए गए हैं। हालांकि इसमें सनातन धर्म के सिद्धांतों का कहीं से कोई लेना देना नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं कि सनातन धर्म इन सब गतिविधियों के पूर्ण रूप से खिलाफ है। ऐसे लोगों को, जो आज एक नफरती विचारधारा के लोग हैं, उन विचारधारा के नफरती चिंटों से कहना चाहता हूं कि आपने रामचरितमानस नहीं पढ़ी है, आपने रामायण नहीं पढ़ी है, आपने मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र नहीं पढ़ा है, वरना आप किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल के ऊपर चढ़कर इस तरीके से जबरदस्ती भगवा झंडा वहां पर न फहराते, आप जय श्री राम का नारा इस तरह से लगाकर किसी बेरहम को पीटने के लिए इस्तेमाल न करते, आप किसी का घर जलाने के लिए साहब ये नारे का प्रयोग न करते। हमें पहले समझना होगा कि आज सरकारें, आज जो सत्ता पक्ष है, वो हमसे चाहता क्या है? वो कहीं ना कहीं से नफरत की सियासत करता है, नफरत की राजनीति करता है। क्योंकि मुनव्वर राणा साहब अक्सर कहा करते थे कि बड़ा गहरा ताल्लुक है सियासत का तबाही से। कहीं भी
आग लगती है तो दिल्ली मुस्कुराती है। तो कहीं ना कहीं से ये जो सियासी ताकतें हैं ये चाहती हैं कि मुस्लिम और हिंदू जो भाईचारा है ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे और भारत का जो ढांचा है, जो हमारे धार्मिक धर्मनिरपेक्षता का जो हमारे संविधान का ढांचा है, वो इन्हीं दोनों धर्मों के और समस्त धर्मों के नहीं, क्या बीजेपी को साथ टारगेट कर रहे हैं क्या साहब? बीजेपी को टारगेट करने का मसला जो अभी आप एक वायरल देखिए, एक पोस्ट वायरल हो रही है बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के आदेश को लेकर। आदेश गुप्ता ने एक लेटर किया, एक रिकमांड किया वहाँ के महापौर से, जो कि नॉर्थ दिल्ली के महापौर हैं। उनसे आपने रिकमेंड किया है कि 2 दिन पहले जहाँ पर जहांगीरपुरी में दंगे हुए हैं, तो उन दंगों में की वजह से वहां पर जो अतिक्रमण का बहाना बनाकर आप उनके घर को बुलडोज करें, ऐसी बुलडोजर प्रक्रिया पर लानत है। जो गरीबों के घर तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हो, जो बेसहारों के सर से छत छीनने के लिए साहब इस्तेमाल किए जाते हो, जो यतीमों के आंसू लाने में इस्तेमाल करते हो, जो विधवा महिलाओं के आंसू ले आए, ऐसे बुलडोजर पर, ऐसी तानाशाही सरकार पर साहब लानत है, मजम्मत है ऐसे लोगों की। मैं आपका समर्थन करता हूं अगर आप बुलडोजर अंबानी के उस महल पे चलाएं जो कि आज खुद एक वक्फ की जमीन पर बना है। आधा दिल्ली, 50% से ज्यादा दिल्ली यतीम खाने पर है, या कब्रिस्तान की जमीन पर है, या मुस्लिम समुदाय के वक्फ की जमीन पर है। आप पहले उनकी जांच करें, 1 to all जांच होनी चाहिए। सिर्फ दंगे पीड़ित परिवार के लोगों को बेघर कर देना बगैर किसी जांच के, बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी आदेश के। आदेश गुप्ता कोई कमिश्नर नहीं है, आदेश गुप्ता कोई लॉ नहीं है, आदेश गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, आदेश गुप्ता वहाँ के स्थानीय महापौर नहीं है, विधायक नहीं है, सांसद नहीं है। तो उनको यह हक किसने दे दिया है? महापौर जी, आपको सोचना चाहिए कि आपके ने जिन घरों में बुलडोजर चलाया है, उसके अलावा आपके नॉर्थ दिल्ली में 50% से ज्यादा लोग अतिक्रमण पर रह रहे हैं। लेकिन मैं किसी से भी हमारा ये मानना नहीं है कि साहब किसी के घर को उजाड़ा जाए। ना हम मंदिर पे बुलडोजर चलाने के पक्ष में हैं, ना हम मस्जिद पे बुलडोजर चलाने के पक्ष में हैं। हम बुलडोजर चलाने के पक्ष में हैं तो उस नफरत फैलाने वाले लोगों पर, जो धर्म सांसद करके मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं, मुस्लिम समुदाय का नरसंहार करने की बात कहते हैं। हमारा प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ सुनता रहता है, प्रशासन की कान में जूं तक नहीं रेंगती है। कोई हमारे तबके से कोई भी शख्स अगर अपनी हक के लिए, अपनी शिनाख्त बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए, अपने अकायद के बुनियादी रक्षा के लिए अगर हम लोग आगे आते हैं, अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साहब, तो हमारे ऊपर तरह तरह के एक्ट लगाए जाते हैं, तरह तरह की पाबंदियां की जाती हैं। इस तरह की सोच को बंद करना चाहिए। वहाँ के ये कहा जाता है कि भड़काऊ भाषण दे रहे हैं जी। अगर हम अपने हक के लिए कहते हैं, आप बताइए कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर के खिलाफ बोलना साहब क्या भड़काऊ भाषण हो गया? सबसे पहले अधिकारियों के नजरिए पे बात करनी चाहिए। अधिकारियों को अपना नजरिया बदलना होगा। जब आपने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी तो पहले आपने संविधान की कसम खाई थी। आप उस वक्त आप पुलिस की ड्यूटी में वर्दी में, आप एक अधिकारी की वर्दी में, आप डीएम एसडीएम की वर्दी में, आप हिंदू नहीं रहते, आप मुस्लिम नहीं रहते, बल्कि आप एक ऑफिसर होते हैं। ऑफिसर का काम होता है बगैर किसी धार्मिक पक्ष के निष्पक्षता के साथ साहब हर वर्ग, हर समुदाय, हर पंथ के लोगों को, हर जात के लोगों को वो फायदा पहुंचाए और आपस में भाईचारा बनाए जाने की अपील करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं अधिकारियों को, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था तब उनके दिल में जबकि एक निगेटिव था ये, हालांकि पॉजिटिव चीज़ में अगर आदेश आता आप न सुनते तो मैं मान सकता हूं। हालांकि इससे पहले हम भी जानते हैं साहब कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, हकीकत में बहुत खामोश गहरी है दिल्ली, मगर अब समझ में आ गया साहब ये गूंगी है, बहरी है दिल्ली जो कि देश का दिल है। दिल्ली में इस तरीके की अच्छा, आपको एक चीज बता दें कि जिस तरह से आज इंटरनेशनल मीडिया ने, कई अखबारों ने, कई चैनलों ने, जिसमें से अल जजीरा ने एक बात कही कि एक मुस्लिम समुदाय के लोगों को सिर्फ बीजेपी टारगेट करती है, टारगेट करने के साथ साथ उनको परेशान करती है इस वजह से कि बीजेपी के वोटर इकट्ठा रहे। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल जजीरा ने बात कही है और अल जजीरा की बात को बीबीसी जो सबसे बड़ा चैनल माना जाता है वर्ल्ड का, उसने इस बात को एक्सपोज किया। मैं आज देख रहा था, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या ये मामला हमारा देश से निकलकर विदेश में पहुंच चुका है? साहब बिल्कुल इस तरीके की, क्योंकि इस्लामिक फोबिया ऑफ इंडिया जो कि आपको चल रहा है लगातार, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। आप लगातार देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, हमारी लड़ाई देश के संविधान से नहीं है, देश से नहीं है,
हमारे हिंदू भाइयों से नहीं है, सनातन धर्म के सिद्धांतों का अनुपालन करने वाले अनुयायियों से नहीं है। हाँ, हमारी लड़ाई है नफरत फैलाने वाले लोगों से, चिन्मयानंद जैसे लोगों से, यति नरसिम्हानंद जैसे लोगों से। इन लोगों के खिलाफ साहब आप सख्त कार्रवाई करें, आप बुलडोजर चलाइए। सीतापुर में एक बाबा कहता है कि मुस्लिम लड़कियों को रेप करो तो खेरा साहब जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल भेजने मैं वही बताना चाहता हूँ, बागेश्वर धाम में एक बाबा कहते हैं, बहुत ही मशहूर है वो, रोक लगाना होगा इस पर। बाबा वो कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ और उठा लो हथियार, इस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने रामचरितमानस नहीं पढ़ी है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। उन्होंने मर्यादा, अरे क्यों नहीं पढ़ी होगी, इतने बड़े बागेश्वर धाम इतना मशहूर है वो, और उसके वो एक तरीके से कथावाचक है, क्यों नहीं पढ़ी होगी? साहब वो रामचरितमानस के कथावाचक नहीं हो सकते, वो आरएसएस की विचारधारा के कथावाचक हैं। उन्होंने एक चोला पहना हुआ है। ऐसे लोग जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम, जो कि रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम अल्लामा इकबाल भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, देश का मुसलमान मानता है। मुझे एक मुसलमान ऐसा दिखा दीजिए जिसने अयोध्या के श्री राम की शान में कहीं से कोई तौहीन की हो, चाहे वो ऑफिशियली अनऑफिशियली आप दिखाइए। हमारा धर्म तो दूसरों के मजहब की इज्जत करना सिखाता है, उनके त्योहारों की, उनके अकायद की हम मजम्मत अपने इस स्टेज पे नहीं करते साहब, जिस स्टेज पे वो हमारा करते हैं। आप दिखाइए कि हमारे मुहर्रम के जुलूस में हमने किसी मंदिर के ऊपर अपना झंडा फहराया हो। आप दिखाइए कि हमने ईद 12 रबीउल अव्वल के इस त्यौहार पर उनके मंदिर पर, उनके मठ में हमने ज़बरदस्ती अपना झंडा फहराया हो। आपको सोचना होगा, इस देश का मुसलमान अमन के साथ रह रहा है, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं साहब। मेराज फैजाबादी साहब ने बहुत सही कहा था, जो आज हमें बोलना चाहिए कि हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा और हमें ही कातिल कहेगी दुनिया साहब, हमारा ही कत्लेआम होगा। और राहत इंदौरी साहब अक्सर कहा करते थे कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान हमारा है, हम संविधान हमारा है, हम संविधान चलिए आपसे आखिरी सवाल ले लेते हैं के लिए साहब, आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं कि जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि देश में इस तरह से नफरतें फैल रही हैं, अपराध एक तरीके से बढ़ता जा रहा है और लगातार हिंसा कहीं न कहीं हर प्रदेश से देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में तो खैर काफी लगाम है इस चीज के बारे में, लेकिन क्या ये सब राजनीति को लेकर हो रहा है, पॉलिटिक्स को लेकर हो रहा है, क्या है इसमें अंदरूनी मामला, क्या राज, क्या इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? सिर्फ देखिए, एक मिनट के अंदर बताइए। सियासत है। मैं एक शेर के जरिए आपको और अपने लोगों को, पाठकों को ये समझाना चाहता हूँ, श्रोताओं को, मेरे भाइयों। मुनव्वर राणा साहब हमेशा एक बात कहा करते थे, खुदा महफूज रखे मेरे बच्चों को सियासत से, ये वो औरत है जो उम्र भर धंधा कराती है। तो आप इस शेर के जरिए समझ जाइएगा, सारा का सारा काम सियासत करा रही है। ये चाहती है कि यहाँ का मुसलमान यहाँ के हिंदू भाई से अलग हो जाए, यहाँ का हिंदू यहाँ के मुसलमान भाई से अलग हो जाए। और कहीं ना कहीं मैं बहुत दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि ये वो अपनी इस नफरती चाल में साहब कामयाब हो गई है। और मैं धार्मिक नहीं तो सेकुलर पार्टियां क्या कर रही हैं? सेकुलर पार्टियों पर सबसे पहले लाहौल पढ़िए, क्योंकि उनका ज़मीर मर चुका है साहब। ऐसे लोगों पर हम लाहौल पढ़कर दम करते हैं, 1000 बार दम करते हैं सेकुलर पार्टियों पर। दिल्ली जहांगीरपुरी में हमारे घर तोड़े जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल देश के बड़े सेकुलर नेता की ट्विटर साहब खेल रहे थे, आप सड़क तक नहीं आए। उन पार्टियों के मुस्लिम नेताओं से अपील करता हूं कि आप उनके हाथों की कठपुतली न बनिए, जुल्म के खिलाफ बोलना सीखिए। याद रखिए कि जुल्म के खिलाफ नहीं बोलने से भी जालिम की मदद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, और जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सेकुलर पार्टियों के ज़मीर पर 1000 मरतबा लाहौल पढ़िए। हमारे साथ अन्याय हुआ, वो ट्विटर फेसबुक खेलती रही, एक भी पार्टी का बड़ा नेता सड़क पर नहीं आया है। MIM तो गई ना वहाँ पे, सब MIM पार्टी गई, असद अवैसी साहब गए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जमीयत ने जो काम किया उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। यहाँ पर अखिलेश यादव से मुस्लिम समुदाय पूरी तरीके से नाराज़ है और आज हमारे यकीन टूट चुके हैं। केजरीवाल जो कि पहले से ही उनके ऊपर एक संशय था, एक सवाल, और वो आज सच साबित हुआ है। आपको कभी कोई माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ मसले नहीं है मजहब व दीन के। मैं अपनी बात खत्म कर दे रहा हूं। अच्छा, आखिरी चीज, दुश्मन हो भारत के आइन के। जी, आखिरी सवाल आपसे लेते हैं कि गरीबों पे जिस तरह से अतिक्रमण हुआ, क्या अमीरों के घरों पर जो अवैध तरीके से बने हैं और कई ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, क्या उसके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए, जमींदोज करना चाहिए? चलना चाहिए, लेकिन चलेगा नहीं।
चलना चाहिए। हकीकत में शुरुआत वहीं एक से लाइन होनी बता चाहिए। दीजिए, एक लाइन। वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। आप 50% से ज्यादा दिल्ली आज सरकारी जमीनों पर है, अतिक्रमण पर है, वक्फ की जमीनों पर है, यतीमों की जमीनों पर है, यतीम खाने की जमीन पर है, कब्रिस्तान की जमीन पर है। लेकिन वहां पर लोग मूर्ख, दर्शक, गूंगे, बहरे बने अधिकारी बैठे हैं। उन्हें दिखते हैं तो सिर्फ मजलूम, उन्हें दिखते हैं तो सिर्फ यतीम, उन्हें दिखता है तो सिर्फ गरीब, उन्हें दिखता है तो सिर्फ मुसलमान, उन्हें दिखता है तो सिर्फ दलित, उन्हें दिखता है तो इस देश का पसमानदा, उन्हें दिखता है तो इस देश का आदिवासी, उन्हें दिखता है तो इस देश का आदि पिछड़ा। उन्हें वो पूंजीवादी नहीं दिखते, उन्हें वो सत्ता पक्ष के नेता मंत्री नहीं दिखते, उन्हें वो बड़े रिटायर्ड अधिकारी नहीं दिखते, उन्हें वो मठाधीश नहीं दिखते, उन्हें वो उनको फायदा पहुंचाने वाले नफरती चिंटू नहीं दिखते, जिनके सारे के सारे और उनके अधिकतर कामिल लेगल हैं। साहब ऐसे लोगों पर मैं फिर से कहता हूं, बुलडोजर की प्रक्रिया अगर मोदी जी आप वाकई में 56 इंच का सीना रखते हैं, अंबानी के उस घर से कराइए। हम मुसलमान आपका समर्थन करेंगे, आपके साथ आएंगे। वरना फिर हम फिर से वही कहेंगे साहब कि हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा, हमें ही कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज मुझे मौका दिया। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका रहा तो जरूर। चलिए आपका बहुत